ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 38। अब वर्ण व्यवस्था के अनंतर धर्मोत्पत्ति प्रसंग को यहां पर बतलाया जाएगा। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण पर संक्षिप्तः हमने मनुस्मृति के आधार पर चर्चा की। अब प्रसंग आरंभ होता है वर्ण के पश्चात धर्म। धर्मोत्पत्ति विषय है और इसमें चर्चा जो आई है आरंभिक 4 श्लोकों में वह सदाचार के संबंध में आई है। श्लोक इस प्रकार है। आचारः परमो धर्मः श्रुति उक्त स्मार्थ एव च तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्याद् आत्मवान द्विजः। इसके भाष्य में कहा श्रुति उक्तः च स्मार्तः एव, वेदों और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो आचारः आचरण है, सदाचरण है, परमः धर्मः वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तस्मात् इसीलिए आत्मवान द्विजः आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह अस्मिन् इस श्रेष्ठ आचरण के लिए के पालन में सदा नित्यम युक्तः स्यात्, सदा निष्ठा पूर्वक प्रयत्नशील रहे। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी महाराज इसी वचन का भाष्य करते हैं कि कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेद के अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना है, इसलिए धर्माचरण में सदा प्रयुक्त रहें। अब इसको आप समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यहां पर कहा कि वेदा स्मृति, वेदों में और स्मृतियों में जो कुछ भी कहा उनको क्या कहा? परम धर्म यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म है। फिर क्या शब्द आया? आत्मवान द्विजः, जो आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज हैं वह इस श्रेष्ठ आचरण का पालन करें। महर्षि जी ने इसको किस प्रकार से कहा कि कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेद अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म है उसका आचरण करो। अब इस सारे प्रसंग को कहां से लेना है? अभी जो पिछले 4 श्लोकों में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के लिए जो कर्तव्य और धर्म बताए उसी के लिए यहां पर संकेत किया गया है। हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियो, हे वैश्यो, हे शूद्रो, हे आर्यो, तुम्हारे लिए जो वेद में निर्दिष्ट कर्म है, जो धर्म है, आप उसका आचरण करो और उसका आचरण करने से आपकी क्या होगी? उन्नति होगी। अब आपने योग्यता प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण धारण किया, योग्यता प्राप्त करके आपने क्षत्रिय वर्ण को धारण किया, इसी प्रकार वैश्यत्व को आपने प्राप्त किया। अब योग्यता तो प्राप्त कर ली, आपको नियम पता चल गए, सिद्धांत पता चल गए, धर्म पता चल गया, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका बोध आपको हो गया।
लेकिन क्या हुआ, उस पद को प्राप्त करने के बाद, उस स्थिति पर पहुंचने के बाद आप उसे मेंटेन नहीं कर रहे, यानी आपका जीवन जो है वो एक तरफा हो गया है। एक तरफा से अर्थ, आप अब आधी चीजों को कर रहे हो और आधी चीजों को आप भूल रहे हो। तो उसके लिए कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सदाचार के लक्षण नहीं है। जैसे अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम। ब्राह्मण के लिए कहा कि आप अध्यापन करें, अध्ययन करें, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, दान लेवे, दान देवे। तो यहां ब्राह्मण के धर्म कर्म बताए। अब वो ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जैसे पढ़ा तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। समझ रहे हैं? यज्ञ आदि कर्मकांड करा तो रहा है लेकिन स्वयं नहीं कर रहा। दान ले तो रहा है लेकिन दे नहीं रहा। तो इसको क्या कहा, बोले ये सदाचार नहीं है। यानी स्वयं तो मुंह में तंबाकू भरे है और दूसरों से कहे कि तुम तंबाकू मत खाओ। स्वयं तो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं और दूसरों से कहे कि आप यज्ञोपवीत धारण करो। स्वयं के पास वेद आदि शास्त्र तो है नहीं और दूसरों से कहे कि तुम वेद आदि शास्त्र रखो। यानी स्वयं नहीं कर रहा, स्वयं के लिए विधान है, स्वयं के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों के द्वारा, लेकिन उन विधानों की, उन कर्तव्यों की वो क्या कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, लेकिन कराने में लगा है, करने में नहीं लगा है। तो फिर यहां पर कहा कि ये उत्तम धर्म नहीं है। और उसके लिए आगे कहा, आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते आचरेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। विप्रा, जो कोई द्विज, जो अब शूद्र नहीं रहा, जो अब वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण संज्ञा वाला हो गया है, आचारात विच्युतः, सदाचार से रहित वह वेद फलम न अश्नुते, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त पुण्य फल को प्राप्त नहीं कर पाता तू, और आचरेण संयुक्त, सदाचार से जो युक्त है अर्थात जो सदाचारी है वह संपूर्ण फल भाग भवेत्, संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करता है। तो बात को समझना है। अब द्विज तो बन गए हैं लेकिन अब आचरण से रहित हो गए हैं। क्षत्रिय के लिए क्या कहा, क्षत्रिय के लिए कहा कि आप जितेंद्रिय रहना, आप पक्षपात रहित होकर के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, आप यज्ञ करना और कराना, सब प्रजा का पालन करना, रक्षण करना। तो ये क्षत्रिय के लिए बातें कही। वैश्य के लिए कहा कि भाई आप भी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, आप दान देना, आप यज्ञ आदि कर्म करना। फिर कहा कि आप व्यापार करना, गौ सेवा करना और ₹1.25 सैकड़े से अधिक का ब्याज नहीं लेना। उसके लिए धर्म बता दिया ना, और कर्म भी बता दिया। ऐसे क्षत्रिय के लिए भी बता दिया। ब्राह्मण का प्रसंग तो आपको बता ही दिया। लेकिन अब वो इस पद पर आकर के आधा काम करते हैं और आधा नहीं करते। राजा तो बन गए हैं, क्षत्रिय तो हो गए हैं, राज्य प्रशासन का कार्य करने लग गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ गए हैं उच्च उच्च पदों पर, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक तो व्यसन से युक्त हो गए और दूसरा क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो व्यसन से युक्त हो गए, व्यभिचार से युक्त हो गए, पक्षपात करने लग गए,
और प्रजा का पालन को छोड़ करके अपने पालन को परम धर्म मान लिया। तो फिर कहा कि ऐसे लोगों को वेद के फल की प्राप्ति नहीं होगी, वेद के फल की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब क्या है? और जो सदाचार करेगा उसे संपूर्ण वेद का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको समझने का प्रयास करें, वेद का फल क्या है। वेद का फल को आप इस प्रकार से समझिए। भारत के कई लोग क्या कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ऋषियों की भूमि में हमने जन्म लिया। और जो भारतीय संस्कृति से सुपरिचित हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के इतिहास को पढ़ा है, वो विदेशी क्या कहते हैं कि हम दुर्भाग्यशाली हैं कि जो हमें भारत में जन्म नहीं मिला। अच्छा, और समझिए, वो लोग क्या कहते हैं कि साहब हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला और शुरू से हरि भक्ति मिल गई। और वो लोग क्या कहते हैं कि हमें वैसा परिवेश ही ना मिला, हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि उस चीज के मिलने से उन्नति होती है और उस चीज के ना मिलने से अवनति होती है। इसको और समझें, महर्षि दयानंद जी ने आर्यवर्त देश को क्या कहा कि भाई पारसमणि नाम का कोई पत्थर है, ये तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन भारत एक ऐसा पारसमणि देश रहा जिसको छूते से दरिद्र धनवान हो गया। भारत पूरी दुनिया का गुरु रहा, पूरी दुनिया का नेता रहा। तो इसी प्रकार से यहां पर इस अर्थ को समझिए कि वेद का फल, बहुत सारे लोग अनावश्यक ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं और अधर्म में, अविद्या में, मूर्खता में डूबते जा रहे हैं। लेकिन अगर वेद मिला होता तो उनकी वो दुर्गति नहीं होती। इस बात को भी आप ऐसे समझिए कि अगर स्वामी दयानंद जी ना आए होते और उन्होंने वेदों का प्रचार ना किया होता तो जिस प्रकार से वर्तमान में भारत उन्नति कर रहा है वो उन्नति संभव नहीं थी। क्योंकि हम मध्यकाल उठा करके देख लें, उस समय हमारी कितनी बुरी अवस्थाएं थी, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, सामाजिक नैतिक मूल्यों को लेकर के, चारित्रिक मूल्यों को लेकर के हमारी कितनी अवनति थी। कितने अपाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत और कुरीतियों ने हमको जकड़ा हुआ था। क्यों था? क्योंकि वेद प्राप्त नहीं था, वेद की वाणी प्राप्त नहीं थी। वेद की वाणी प्राप्त हुई तो क्या हुआ? सब संशय छिन्न भिन्न हो गए। इसको और ऐसे समझिए कि देखो, भयंकर बारिश हो, मूसलाधार कई दिनों तक बारिश होती रहे और सूर्य देखने को ना मिले, तो ऐसे में क्या होता है? हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब बहुत पनपने लग जाते हैं। अनेक प्रकार की दुर्गंध घर के भीतर व्याप्त हो जाती है और बाहर भी व्याप्त हो जाती है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तब ये अनेक प्रकार के दोष, रोग क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश मात्र से मुक्त हो जाते हैं। तो वो फल समझ में आ रहा है ना? फल यानी महत्ता। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुमने वेद पढ़ तो लिए, वेद पढ़ लिए और वेद के आधार पर तुम उच्च पदों पर भी पहुंच गए, अच्छी डिग्रियां तुमने प्राप्त कर ली, तुम वैश्य बन गए, तुम क्षत्रिय बन गए, तुम ब्राह्मण बन गए, लेकिन तुमने आचरण नहीं सुधारा, अपने आचरण को तुमने बिगाड़ लिया। तो बोले फिर वेद फलम न अश्नुते, फिर आप वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकते। सदाचार हीन न पुनंति वेद, सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इस आचरण को समझते जाइए कि आपको द्विज बने हैं, उन्नति करनी है। तो जैसे एक बड़ी बड़ी चीजें देखी जाती हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि ये ध्यान मास्टर है, अच्छा ध्यान कराते हैं। तो ध्यान करा रहा है, कर नहीं रहा। फोकस किस पर है? ध्यान कराने पर। तो कराना क्या है? कराना एक कर्म है और करना दूसरा कर्म है। अगर करता है फिर कराए तो ये पूर्ण कर्म माना जाएगा।
लेकिन करता नहीं है, केवल कराता कराता चला जा रहा है, तो इसको कहा कि ये सदाचारहीनता है। इसको कैसे प्रमाण समझे? इसको कहा ना अध्यापनम अध्ययनम, यानी पढ़ो और पढ़ाओ, ध्यान करो और कराओ। लेकिन एक काम करते हैं और दूसरा काम नहीं करते, तो फिर वो सदाचार, वो आपकी जो द्विज की जो उन्नति होनी चाहिए, द्विज की जो प्रगति होनी चाहिए, वो प्रगति नहीं हो। कई ऐसे लोग हैं, आप देखते होंगे, मंच दे दो उनको, माइक दे दो, सम्मान में माला पहना दो, और आरंभिक में आप अच्छे विशेषणों से उनको संबोधित कर दो कि आगे अब ये आपको संबोधित करेंगे और इनका निर्धारित समय है 20 मिनट। फिर देखो वो आपको किस प्रकार से सुनाएंगे। 20 मिनट के 22, 25, 30, 35 मिनट तक हो जाएंगे और लोग इशारे पर इशारे करते जाएंगे, घंटी पर घंटी बजाते चले जाएंगे, ओम पर ओम करते चले जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहेगा? अभी थोड़ा रुको, 2 मिनट और चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 मिनट और चाहिए। यानी किस में ज्यादा रुचि है? सुनाने में रुचि है। और उसी व्यक्ति को बोले कि अब आप बैठो, अब सुनो दूसरे वक्ता को, तो व्यक्ति वहां पर बैठे बैठे ऐसे करेगा, ओवासी मारेगा, मोबाइल देखेगा, इधर उधर करेगा, और फिर बहाना मारेगा कि मुझे लघु शंका के लिए जाना। ऐसा हो, क्या देखा गया? किसमें रुचि है? सुनाने में। किसमें रुचि नहीं है? सुनने में। मतलब आप पक रहे हो और तुम इतनी देर से पका रहे थे वो। समझ में आ रहा है? कई हैं, कई लोग हैं, भाषण लंबे चौड़े देंगे, व्याख्यान लंबे चौड़े देंगे, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे कि बस सोचो कि आज ही वो पता नहीं क्या कर देंगे। इतने तीव्रता से, इतने लगन के साथ वो व्याख्यान करेंगे और समय का ध्यान नहीं देंगे। और जब उन्हीं को बोला जाए कि चलो अब अगले वक्ता को आप बैठ करके सुनो, अथवा जो वर्तमान वक्ता वक्तव्य दे रहे हैं उसके बाद आपका नंबर आएगा, तो देखना उन्हीं को, जो वक्ता है, क्या वो श्रोता है? वो श्रोता बनता है? वो श्रोता नहीं बनता। तो शास्त्र क्या कह रहा है? अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। आप अध्ययन करो, फिर अध्यापन कराओ, लेकिन रुचि किसमें है? केवल अध्यापन में। रुचि किसमें है? केवल पढ़ाने में। किसमें रुचि नहीं है? पढ़ने में। तो बोले इससे वेद फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र में कहा कि तुम पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। ठीक है। अब दूसरा वचन, यह जन्म या जन्म, भाई यज्ञ करो और यज्ञ कराओ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेरिएशन के साथ, बहुत विविधताओं के साथ, बहुत रंगोलियां बना करके और अलग अलग प्रकार से यजमानों के यहां जाकर के क्या कराया जाएगा? यज्ञ कराया जाएगा, और बड़े भारी भरकम उपदेश दिए जाएंगे, बहुत लंबे समय तक यज्ञ चलेगा। लेकिन जितनी श्रद्धा से यजमान के यहां जाकर के यज्ञ कराया जा रहा था, जितनी तैयारियों के साथ जाकर के यजमान के यहां यज्ञ कराया जा रहा था, क्या वैसा खुद के घर में हो रहा था? खुद के समाज में हो रहा था? क्या स्वयं के लिए कर रहा था? नहीं कर रहा। क्यों? स्वयं को तो समय ही नहीं है। फिर धीरे क्या मान लेता है कि बस अब मैं यही करूंगा, और ये अंडरस्टूड है, इसको करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यानी क्या छूट गया? यजन छूट गया। यजन छूट गया, याजनम शुरू हो गया। करना छूट गया और कराना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही लेने देने की बात करते हैं। फोकस क्या हो गया? तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, और मंच से दान की प्रेरणाएं दी जाएंगी। दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भयनाशिनी। बोले दान देने से दरिद्रता का नाश होता है। भाई तुम अपनी दरिद्रता का नाश कब करोगे? तुम अपनी भी तो दरिद्रता का नाश करो।
तुम क्यों कुंडली मार करके बैठे हो दक्षिणा पर? तुम क्यों कुंडली मार करके बैठे हो धन पर? तुम्हारा क्यों फोकस है? जैसे तुम सबसे कह रहे हो सतहस्त समाहारः सहस्त्रहस्त संकिरः, आर्य समाज के नियम उपनियम की आप प्रमाण देते हो और कहते हो कि देखो सभासदों को इस प्रकार से दान देना चाहिए, सदस्यों को इस प्रकार से दान देना चाहिए, न्यून से न्यून 1% और अच्छा है 10% दे और 50% दे दे तो क्या कहने। आप कितने परसेंट दे रहे हो? समझ में आ रहा है? समझते चलिए चीजों को। तो इन्हीं को कहा जा रहा है सदाचार। भाई आप जिस वर्ण के हैं उस वर्ण के लिए कुछ आचरण, कुछ नियम, कुछ संविधान, कुछ कानून बनाए गए हैं। आप उन नियमों का, उन कानूनों का, उन संवैधानिक नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? आत्मवान द्विजः, आपकी उन्नति हो जाएगी, आप श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त कर लोगे। लेकिन आचाराद विच्युत विप्रो न वेद फलम अश्नुते, लेकिन यदि आपने उस आचरण को, उस कर्तव्य कर्म को उपेक्षित कर दिया, एक तरफा जीवन आपने जीना शुरू कर दिया, तो आपने पर्याप्त वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़े, कर्मकांड सीखा, ध्यान सीखा, सब कुछ सीखा, वो सारा का सारा आपका कैसा रहा? वो निरर्थक हो गया। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। आपने वेद आदि पढ़ लिए लेकिन धर्माचरण से क्या है? आप रहित हैं। आप कुछ तो धर्म का पालन करो। ये माना कि धर्म के 10 के 10 लक्षण एक व्यक्ति में पूरे पूरे घटना कठिन है। ये माना कि हर व्रत का पालन करना व्यक्ति का कठिन है, लेकिन कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन कैसा मत करो? दिखावे वाला मत करो, दिखावे वाला मत करो। कहा कि श्रद्धा पूर्वक से करो और श्रद्धा पूर्वक कराओ। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तीनों के लिए कहा कि आप प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करो और अपने कर्तव्य कर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करो, निष्ठा पूर्वक करो। अब सेवक स्वामी के यहां कार्य कर रहा है लेकिन चापलूस बना हुआ है और मीठी मीठी प्रशंसा करता है और पीठ पीछे स्वामी में छुरी घोंपता है, तो ये सदाचार नहीं है शूद्र का, ये उसका सदाचार नहीं है। ऐसे ही चरण वंदना करता है, प्रशंसा करता है, लेकिन ईर्ष्या रखता कि ये इतना पैसे वाला क्यों है, मैं क्यों नहीं। अब कम समय में पैसे वाला होने का तो यही तात्पर्य है कि लंबा हाथ मारो और स्वामी को निपटाओ और सेठ बन जाओ। तो एक लंबी परंपरा चली मुगल काल की, गुलाम वंश की एक लंबी परंपरा चली ना हमारे भारत में। हमने देखा कि सेवक स्वामी बनने के लिए स्वामी का सर काट करके स्वयं स्वामी बना। और उससे पहले हमारे यहां परंपरा थी, एक विकृत परंपरा, कि कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और स्वयं स्वामी बन गया। तो ये जो खोटी बुद्धि के लोग हैं, जो अपने श्रेष्ठ से द्वेष करते हैं, तो उनके लिए भी कहा कि ना सदाचार हीनः न पुनन्ति वेदः। आप सदाचार से हीन हैं, आपको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। कई लोग संध्या उपासना करते हैं, आंखें बंद कर लेंगे और ये देखेंगे कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर संध्या उपासना करेंगे, ऐसे धीरे से देख लेंगे कौन आया कौन गया। अभी सब देख रहे हैं इसलिए बैठा हुआ है,
जब वो देखता है मेरे आगे पीछे 200-2-4 लोग उठ गए हैं, तो फिर वो भी थोड़ा ऐसे करके बस वो भी जुगाड़ कर लेता है कि अब थोड़ा उठ लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि चलो ध्यान करेंगे, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी। बैठ गया, घड़ी देख रहा है, घड़ी कहां है। अब क्या हुआ कि 15 मिनट तक तो चलता रहा मामला, लेकिन 16वें मिनट से पेट दर्द शुरू, पेट गैस शुरू, यानी अब उसे घुटन हो रही है कि ये जल्दी हो जाए, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। उसको तकलीफ हो रही है, व्याख्यान क्यों चल रहा है, ये मार्जन मंत्र का, ये अगमर्षण मंत्र का, ये मनसा परिक्रमा मंत्र का ये क्यों व्याख्यान चल रहा है, भाई टाइम हो रहा है। तो उसे बड़ी घुटन होती है वहां व्याख्यान सुनने में। घड़ी देखेगा, बार बार देखेगा, ऐसे थोड़ी सी आंख में छका करके ऐसे घड़ी देखेगा, बार बार परेशान हो जाएगा। फिर वो सोचेगा छोड़ो, अब कुछ ऐसी चीज सोचते हैं जिसमें समय बीत जाए। तो फिर वो ऐसी चीजें सोचता है, वो सोचता है फिल्म कौन सी देखी थी, मार्केट के क्या हिसाब किताब चल रहा है, वहां भोजन कैसा बना था, उसने क्या कहा था, और वहां जाएंगे तो क्या होगा, और अगला जो कार्यक्रम वो किस प्रकार से होगा। तो फिर वो उसमें रस लेता है, बढ़िया रसगुल्ले के जैसा। तब तक वो पता चलता है कि ओम शांति शांति हो गया, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो एटलीस्ट और 30 मिनट का प्रोग्राम कंप्लीट तो हुआ। ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो सीधे सीने में लगेंगी बहुतों के, ये होता है। यानी वो किस में लगा था, लोग देख रहे हैं इसलिए बेचारा बैठ गया, क्या करें, परेशान है। तो ये बगुला भगत, इसके लिए कहा कि आचार्य हीना न पुनंति वेदा। बच्चे होते हैं घर में, बच्चों का काम होता है कि भाई पढ़ाई करो। थोड़ी देर पहले मोबाइल से लगे थे, वीडियो गेम से लगे, कैरम खेल रहे थे, लेकिन देखा पीपी बजी और पिताजी आए, फटाफट पुस्तक उठाई, और आरंभिक पेज नहीं है, कुछ मिडिल पेज चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट पेज से लिखना शुरू करेगा नोटबुक में, वो पेज उठाएगा जहां लास्ट से लिखना हो, ताकि अगर वो बाय द वे वो चेक करें तो उनको लगे कि नहीं लंबे समय से बैठा है। और उसकी तपस्या चलती है कि वो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो आके मेरे पिता देखें, मेरी मां देखे, ताकि उनको पता लगे कि मैं पढ़ रहा हूं। नहीं तो वो सोचेंगे, क्या सोचेंगे, तू तो मोबाइल में डूबा रहता है। तो बड़े तपस्वी के साथ, बड़े जैसे भगवान की आराधना कर रहा है, वैसे वो पिता की आराधना कर रहा था, कैसी नौक दरवाजा खोले, आ जाए, मुझ पर निगाह पड़े, और फिर वो पूछे बेटा सब ठीक है, तो बोले हाँ पापा मैं पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद परम शांति का अनुभव होता है कि वाह, परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया इस काम को करके। ये होता है, ये होता है, बच्चे करते हैं। बहुत देर से बैठे बैठे दुकान में सुट्टा लगा रहे थे, सुट्टा लगा रहे थे, 1 घंटे की छुट्टी थी, 2.5 घंटे हो गए। उन्होंने देखा मैनेजर आ रहा है, मैनेजर के आने का समय हो गया है, तो चाहे दंड बैठक मारनी पड़े, पसीना आना चाहिए और ये लगना चाहिए कि देखो मैं कितना काम कर रहा था, लेकिन सुट्टा मार के फ्री हुआ था। 1 घंटा का जो रेस्ट थी वो 2.5 घंटे में बीत गई। ऐसा होता है। तो सब जगह कहा कि भाई करो और कराओ, लेकिन किस में ज्यादा रुचि है, कराने में ज्यादा रुचि है, करने में उतनी रुचि करने में नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें कही जा रही हैं कि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। आपने जो पढ़ा है उसे गढ़ने का प्रयास करो, जितना जितना पढ़ते जाओ उतना उतना गढ़ते जाओ। लेकिन आप जितना पूरा पढ़ लोगे उतना उतना गढ़ोगे नहीं, गढ़ भी नहीं सकते। लेकिन जितना आवश्यक है आपके लिए, आपके कल्याणार्थ आवश्यक है, उतना तो गढ़ो। एक मॉल का मालिक होता है, मॉल के मालिक के पास अनेकों दुकानें, सैकड़ों दुकानें उस मॉल में होती है, हाँ या ना। खुद की दुकानें हैं, कुछ उसने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी हैं,
और वहां पर आप देखते हैं अलग अलग शॉपकीपर बैठे हैं, वो कहते हैं बहन जी ये लो, भाई साहब ये लो, दीदी जी ये लो, मैडम ये लो, सर ये लो। वो बहुत सारा माल दिखाता है, लेकिन क्या वो सारा माल खुद प्रयोग करता है? नहीं करता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। धर्म किसे कहेंगे? कि जिसे तुम बेच रहे हो उसमें से आपका भी प्रोडक्ट हो, आप भी उसे पहनो। अगर आप सफोला, फॉर्च्यूनर और ये फॉर्च्यून और कृति और ये अलग अलग प्रकार के तेल का प्रचार कर रहे हो और कह रहे हो कि ये बेस्ट फॉर हेल्थ है, तो तुम्हारे घर में वो कट्टी होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कई एडवर्टाइजमेंट करने वाले हमको मार्केट में चीजें बेचते हुए ये कहते हैं कि ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर हेल्थ, ये करो वो करो, और वो कहते हैं मैं इसका प्रयोग करता हूं, लेकिन धरातल पर वो उसका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो उसके लिए यूजलेस है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था, अगर दूसरों को तुम प्रमोट कर रहे हो, दूसरों को तुम प्रोत्साहित कर रहे हो कि तुम इसका प्रयोग करो, तो भाई कुछ परसेंट तुम भी तो प्रयोग करो। तुम जिस ब्रांड के कपड़े बेच रहे हो तो कम से कम कुछ परसेंट खुद तो पहनो। ये तो मानता हूं मैं कि सारी ड्रेसेस आप नहीं पहन सकते, जितना तुम बेच रहे हो उतना तुम खुद नहीं रख सकते, खुद के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसी से रिलेटेड तो कुछ करो, कुछ पहनो। जूही चावला दूसरों को बोलती है बाल आ जाएंगे, पति के बाल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा तेल बेचती है। तो ऐसे कईयों के बारे में बता रहा हूं कि आप दूसरों को बोल तो रहे ये करो ये करो ये करो, लेकिन ऐसे व्यापारी मत बनो एडवर्टाइजमेंट वालों की तरह कि वो काम तुम बिल्कुल भी नहीं करते। अरे कुछ तो करो, आप ज्यादा नहीं कर सकते, कम करो, शुरुआत तो करो, खोखले मत बनो। तो बहुत सारे लोग खोखले होते हैं अंदर से, बहुत कमी होती है, लेकिन मंच तोड़ने वाले होते हैं, मंच तोड़ने वाले होते हैं, बड़े पहलवान होते हैं। घर में जाओ तो सुपड़ा साफ, दिया तले भयंकर घोर गगन चुंबी अंधेरा, ऐसी स्थिति होती है। तो इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आप दूसरों से कह रहे हो ये करो वो करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है भैया कर लेंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे प्रवचनों से, तुम्हारे व्याख्यानों से प्रभावित होकर के वो ये सोचे चलो मैं 4 दिन आपके पास रह लूं, तो जो आपसे विद्या सुनी है वो आपका आचरण देख करके और भीतर घुस जाएगी। अब ये सोच करके भक्ति भाव से तुमसे प्रभावित होकर के वो आ गया चेला बन के, बोले गुरु तो छलिया निकला, इसका तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुपड़ा साफ है। तो ऐसा सुपड़ा साफ नहीं होना भाई, कुछ करो, करो और कराओ। बहुत सारी चीजें तुम करो और बहुत सारी चीजों को करने के लिए बोलो, यही धर्म है। लेकिन तुम कुछ भी ना करो और सबसे बोलो तुम करो, यानी बोले बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई बनाओ, खुद की ऐश्वर्या बनेगी, बेटों को भगत सिंह बनाओ लेकिन वो माइकल जैक्सन बनेगा। समझ में आ रहा है? आर्य बनाओ और बेटा मॉडर्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पिता गा रहा है सारे जहां से अच्छा भारत हमको जान से प्यारा है, लेकिन बेटा कनाडा में बैठा है। तो ये नहीं चलेगा। अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, तो कम से कम खुद तो झांक के देख लो कि तुम कितने प्रतिशत कर रहे हो। और तुम 1 भी प्रतिशत नहीं कर रहे हो और दूसरे से करने के लिए बोल रहे हो, तो कह रहे आचारहीना न पुनन्ति वेदा, यह आचरण नहीं है। ऐसा व्यक्ति कितना ही विद्वान जानकार बन जाए, उसकी उन्नति प्रगति नहीं हो सकती। तो ये यहां पर ये 2 श्लोकों पर आज हमने चर्चा की। आचारः परमो धर्मः श्रुति युक्त स्मार्थ एव च तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्याद् आत्मान् द्विजः आचाराद् द्विजितो विप्रो न वेद फलम अश्नुते आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत्। तो इन 2 श्लोकों पर चर्चा करने के बाद अब इस कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ